हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं वर्मी कंपोस्टिंग का। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में तो आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात बता दें कि ये BA BSc BCom BBA सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जितनी भी मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएँ हैं, ठीक है ना, नई शिक्षा नीति वाले, तो ये वीडियो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए हम इसके ऊपर डिस्कस कर लें। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस लेक्चर में हमने केचुआ क्या है इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं केचुआ के वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और केचुआ के ये आवास के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके स्वभाव के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, समय ना गंवाते हुए और हमने आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं केचुआ के बारे में, ठीक है ना। तो केचुआ के बारे में हमने इसके बारे में पहले से भी डिस्कस कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में चीज़ों को लिख सकते हैं। लेमार्क ने उच्च कोटि के कृमियों के लिए संघ एनेलिडा की स्थापना की। तो मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, सन 1801 में एनेलिडा संघ की स्थापना की। इसके अंतर्गत खंडित कृमियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। मैं पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था, ठीक है ना। यानी कि पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा और हेरुडीनिया नामक, ठीक है ना। तो जो केचुआ आती हैं वो ओलिगोकीटा के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। आगे क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो। इस संघ के प्राणी का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है शरीर का समान खंडों बांटा होना चाहिए, ठीक है ना। ये सभी खंड अग्रपथ से अक्ष पर एक रैखिक श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं तथा बाहर से वार्तुल खांचों के द्वारा सीमांकित होते हैं, जिन्हें एन्यूलाई कहते हैं। इसी लक्षण के अनुरूप संघ का नाम एनेलिडा रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, और इसे अपने कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब जान लेते हैं केचुआ क्या है, ठीक है ना। केचुआ के बारे में यदि पूछा जा रहा है केचुआ क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं कि केचुआ एनेलिडा संघ के ओलिगोकीटा वर्ग का सदस्य है, जो विश्व में लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। केचुआ के अनेक वंश होते हैं, जिनमें प्रमुख लुम्ब्रिकास होते हैं, यूटाइफियस, मेगास्को, लैक्स और फेरिटीमा नामक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आदि होते हैं। इसके बारे में और भी आप लोगों को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना ही याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखने वाली तो स्टूडेंट ये है केचुआ का वर्गीकरण, ठीक है। तो केचुआ के एक प्रजाति को लेकर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ये साइंटिफिक तरीके से वर्गीकरण है, ठीक है। इस बातों को कतई मत भूल जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फाइलम लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो फाइलम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप लोगों को एक चीज़ें और लिखना है। क्या लिखना है? किंगडम लिख लेना है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इधर लिख कर थोड़ा सा दिखा दूँ क्या लिखना है इधर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं, यानी कि किंगडम एनिमेलिया को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे अब इसे कट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पहले नंबर पर किंगडम लिख लेना। दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या लिखना है, यानी कि फाइलम लिखना है। किस फाइलम के अंतर्गत केचुआ आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट ये जो आपका एनेलिडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास की बात करें यानी कि वर्ग की बात करें स्टूडेंट, वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि ओलिगोकीटा। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। और ये वर्ग के बारे में यदि पूछा जा रहा है तो यानी कि ओपी स्पोपोरा के नाम आप लोग जरूर इसे अंग्रेजी में ही लिखना है, ठीक है ना। और फैमिली के यदि नाम फैमिली का नाम भी यहाँ पर लिख लेना, यानी कि मेगा इसको लैसिडी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वंश लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यानी कि फेरिटीमा। और जाति यानी कि स्पीसीज पुस्थुमा को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर इसका वर्गीकरण हो जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही प्रजाति को लेकर वर्गीकरण केचुआ का किया गया है, ठीक है ना। आपने इसके जगह में और दूसरा भी स्पीसीज में लिख सकते हैं। बाकी आपका क्लासिफिकेशन सब कुछ यही रहने वाला है, ठीक है ना। इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये जो स्पीसीज है, स्पीसीज को आप लोगों को यहाँ पर जो पुस्तोमा है, तो अगर आप अदर लिखना चाहते हो तो अदर का भी इसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक तरीके से वर्गीकरण हो गया है, ठीक है ना, केचुआ का। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि आवास और स्वभाव के ऊपर, ठीक है ना। तो आवास और स्वभाव के ऊपर चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यानी कि आवास के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका आवास, यहाँ पर आपने देख सकते हैं, ठीक है ना। केचुआ मुख्य रूप से नम्र मिट्टी में रहते हैं। केचुआ कहाँ रहते हैं? मुख्य रूप से यदि देखा जाए नम्र मिट्टी पर रहते हैं और ये रात्रि पर चलते हैं, ठीक है ना। तो इस बातों को कतई मत भूल जाना। लेकिन जलवायु और वनस्पति जैसे कारक भी उनके निवास स्थान को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है, वे
बनाकर मिट्टी में सुरंग बनाते हैं और जो 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। केचुआ कुछ खास क्षेत्रों को पसंद करते हैं, जैसे कि स्थलीय जंगल, टुसॉक, घास के मैदान और खेती की मिट्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि अगले पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या कह रहा है, केचुआ मिट्टी में रहने वाले जीवों के 3 मुख्य समूहों में से एक है, जैसे कि खाद और मिट्टी की सतह पर रहने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि एपीजैइक हो जाएगा, ऊपरी मिट्टी पर जो रहते हैं एंडोजिक हो जाएगा, गहरी मिट्टी पर रहने वाले उप मिट्टी में रहने वाले यानी कि एनेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बातें कर लेते हैं स्टूडेंट केचुआ के स्वभाव के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है। पहले नंबर पर देख सकते हैं कि केचुआ नरम शरीर वाले जीव होते हैं। वे मिट्टी में बिल बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। वे नम्र मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों से बना भोजन खाते हैं। अगला देख सकते हैं कि केचुआ मिट्टी को ढीला और उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। केचुआ अपनी मिट्टी के बिलों में कार्बनिक पदार्थों को गहराई से शामिल करते हैं, ठीक है। और आगे देख सकते हैं जिन्हें मिट्टी में कार्बनिक भंडारण में सुधार होता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा कि केचुआ मिट्टी को भली भांति मिलाते हैं और कार्बनिक पदार्थों को विघटन करने में मदद करते हैं। केचुआ उभयलिंगी होती है, जिसका अर्थ है उनके पास नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। केचुआ प्रजनन के लिए एक दूसरे के साथ शुक्राणु और आदान प्रदान करते हैं। केचुए के जीवन काल 4 से 8 साल तक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका आवास और क्या हो जाता है, आवास और स्वभाव हो जाता है। ये दोनों चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, धन्यवाद।